जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा वर्ड्स रहता है, यानी कि सेंटेंसेस रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा सेंटेंस। और इसमें 3 चीज़ रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने पहले भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ना पढ़ा है तो कोई चिंता करने का बात नहीं है, अभी सारे के बारे में हम लोग एक एक करके ये चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट? देखो, हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें एक ठोस डूअर होता है कोई काम का। जैसे हम लोग कोई भी चीज़, जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक ठो सेंटेंस बोला, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो इसमें कोई काम भी होता है। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। तो मैं जो है ये सब्जेक्ट हूँ। क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ। किसका? वो वर्ब जो पढ़ाना है, उस पढ़ाना वर्ब का सब्जेक्ट हूँ। ओके, तो कोई भी काम का जो डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। चलो लिख देते हैं इसको, क्या? डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स सब्जेक्ट। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कैसे? देखो इधर, जैसे अगर हम एक तो एग्जांपल लिए, राम किल्ड रावण। देखो, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो इसमें देखो ये जो है इसको एक्शन कहते हैं। किल, किल मतलब मरना या मारना। ओके, तो यहाँ मारना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो मारना, राम ने रावण को मारा, तो एक्शन क्या हो रहा है इसमें? मारने का, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन। इसी को कहते हैं वर्क। और यही जो होता है हम लोग का सेंटेंस का ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन ये एक्शन जो कर रहा है, कौन कर रहा है एक्शन को? राम या रावण? ये एक्शन मारना, मारने का काम कौन कर रहा है? राम या रावण? राम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये सब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए। तो राम जो है ये सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो है या फिर नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या फिर प्रोनाउन, दो ही चीज होता है सब्जेक्ट में, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। आप अभी जितने सेंटेंस से आगे बनाएंगे, सारे के सारे सेंटेंसेस में या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखो नाउन क्या होता है? कोई भी नेम को हम लोग नाउन कहते हैं। आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा इसमें, ग्रामर तो हम लोग स्कूल में बहुत पढ़ा करते थे ना, आप लोग भी पढ़े होंगे। कोई भी इस नेम को, कोई भी नेम, चाहे जैसे ये राम ले लो, तो राम जो है ये नाउन है। ये मार्कर, ये भी एक नाउन है। एक कैमरा, ये भी एक नाउन है। तो कोई भी चीज का नेम, ये कैमरा नहीं, कैमरा का नेम नाउन है। जैसे मैं बोला ये पेन, तो ये पेन नाउन नहीं, ये पेन का नेम जो है वो नाउन है। कोई दिक्कत इसमें? राम जो है, राम खुद नाउन नहीं है, लेकिन राम का जो नाम है वो नाउन है। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए। तो नाउन क्या होता है? कोई भी नेम, शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं नेम, नेम या फिर नेमिंग वर्ड। ओके, अगर मैंने कहा राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम है तो ये सब्जेक्ट है, चलो ये नाउन है, मान लिया। लेकिन अगर मैं यही लिख दिया ही इज गॉड, सेंटेंस सही है। देखो इधर, राम ने रावण को मारा और फिर मैं यहाँ लिखा ही इज गॉड। यहाँ जो ही है वो भी मैंने राम के लिए लिखा, मतलब दोनों जो सेंटेंस है उसमें करने वाला यानी सब्जेक्ट जो है वो दोनों राम ही है। लेकिन मैंने यहाँ राम लिखा, यहाँ ही लिखा। तो देखो इधर, जब भी राम या कोई नाउन के बदले या कोई नेम के बदले कोई दूसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ ही यूज किया हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। कोई भी नाम या नाउन के बदले अगर कोई दूसरा वर्ड यूज होता है तो उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ले लिए राम और उसके लिए हम लोग वहाँ लिखे क्या? ही। तो ही जो है ये प्रोनाउन है। इसमें जितना भी ये राम का जो प्रोनाउन है वो ही है। ओके, फिर मैंने लिखा सीता, सीता के बदले हम लोग सी लिखे, सी जो है वो एक प्रोनाउन है। फिर मैंने लिखा विशाल, विशाल, विशाल के बदले हम लोग ही लिखे, ये एक ठो क्या है? प्रोनाउन है। तो टोटल हम लोग का जो प्रोनाउन हो जाता है ये हम लोग 7 होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो हम लोग अभी 10th में पढ़ेंगे, टोटल प्रोनाउन जो है वो 7 है। 7 वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बस ये 7 याद कर लो, सारा का सारा जो प्रोनाउन है आप लोग से बन जाएगा। अब इसका हिंदी अगर नहीं जानते तो एक बार याद कर लीजिएगा, सारा का सारा। ओके, तो ये देखो, ये जितने भी पर्सनल
प्रोनाउंस है, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया, 3 कैटेगरीज में बांटा गया, और वो 3 कैटेगरीज क्या है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, आई, वी, यू, ही, सी, इट। देखो ये सब जो है टोटल 7 प्रोनाउन, ये सबको हमने फिर से 3 पार्ट्स में बांट दिया। वो कौन कौन से है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन क्या होता है? देखो इसको 3 पार्ट्स में इसलिए बांटे क्योंकि इसमें देखो 2 ठो एक ऐसा प्रोनाउन है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में तुमको बोलूँ, मतलब अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, अपने बारे में बोलूँ, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये भी ठीक है। मैं अपने बारे में अगर तुमको कुछ बोल रहा हूँ तो वो होता है इंट्रोड्यूस करना। फिर इसी तरह मान लो हमारा एक ग्रुप है, 2 या 4 कोई है, जो हम लोग पढ़ाने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे क्या, हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये हम लोग जो है अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा ग्रुप का, पूरा टीम का। तो जब भी हम लोग 1 या 2 से अधिक रहते हैं, 2 से अधिक कोई भी जो अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है, वो यही 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। अगर हम लोग ग्रुप में है या 2 से अधिक है तो हम लोग वी का यूज़ करते हैं, और अगर सिंगल यानी कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपना, तो हम लोग आई का यूज़ करते हैं। याद करो जब क्लास में आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया जाता है तो आप हमेशा आई यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर माई यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़, जो आपका नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ विशाल, ये आप लोग बोलते होंगे, है ना। तो याद ये देखो आई का ही अगर हम लोग अब ये पॉसेसिव केस में यूज़ करें तो उसको हम लोग माई लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट पर्सन तो हम लोग देख लिए, अब ये सेकंड पर्सन क्या है? जब कोई दूसरे के बारे में जो सुन रहा हो उसी के बारे में अगर उसी को हम लोग कोई चीज़ बोले तो वो होता है सेकंड पर्सन में। जैसे अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं बोल किसको रहा हूँ? तुमको। सुन कौन रहा है? तुम ही ना। मैं तुम्हारे बारे में ही तुमको ही बोल रहा हूँ, किसी दूसरे के बारे में ही उसी को बोलना, ये होता है सेकंड पर्सन, जो लिखा है सब्जेक्ट यू ओ। जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, तुम हो ना, मैं तुमको ही बता रहा हूँ तुम्हारे ही बारे में, मतलब तुम्हारा इंट्रोड्यूस तुमसे ही करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये जो है उसको लिसनर का कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो थर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट आता है पूरा वर्ल्ड में, कोई भी पूरा यूनिवर्स में बोलो, जितना भी सब्जेक्ट आता है कोई भी चीज़, जैसे मैंने यहाँ कहीं पेन लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो मैं अगर लिख दूँ एक पेन, पेन, तो ये आ जाएगा इसी में। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के कैटेगरी में रखेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के कैटेगरी में। जैसे हमने पेन लिखा तो यहाँ आ गया। फिर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे राम, राम, तो राम सिंगुलर है ना, एक ही बोला हो ना, एक ही नाम है, सिर्फ राम है ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें सिंगुलर में रखते हैं। किसमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन को हम लोग कुछ नहीं इसमें ऐड कर सकते, सेकंड पर्सन में भी हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये देखो फर्स्ट और सेकंड ये जो है मान लो लॉक्ड है। थर्ड पर्सन में हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, ही सी इट जो है ये तो पहले से ही हम लोग को मिला है, ये समझो भगवान ने दिया हम लोग को। ही सी इट जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी के नाम के बदले में। जो अगर अकेला है, कोई पुरुष है अकेला, तो उसके लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं। कोई महिला है अकेला या कोई भी गर्ल्स है जो फीमेल कैटेगरी में आती है, उसके लिए हम लोग सी यूज़ करते हैं। और जो निर्जीव होता है, फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक्स, कॉपी, तो वो सब के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ किसी का नेम ही हम लोग को यूज़ करना है तो वो अगर पेन दे दिया, राम दे दिया, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के कैटेगरी में आता है। और अगर 2 नाम दे दिया, जैसे अगर दे दे हाँ विशाल एंड माही, विशाल एंड माही, तो वो आ जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल में। फर्स्ट और सेकंड लॉक्ड है, हमेशा याद रहेगा फर्स्ट और सेकंड लॉक्ड है। बाकी जितना भी हम लोग कुछ ऐड करना चाहे वो सारा का सारा किस में आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में या फिर प्लूरल में। अब एक ठो एक्सरसाइज है, कमेंट करना, अगर मैं लिखूं राम और श्याम तो किस में आएगा? सीता और गीता किस में आएगा? न्यूज़पेपर किस में आएगा? पेन किस में आएगा? वो तो मैं लिख दिया हूँ ना। ओके, अगर आप समझ गए तो बेटर है। अब हम लोग देखते हैं, ये पहला तो हम लोग का हो गया सब्जेक्ट क्या होता है, सो हमने देख लिया। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जैसे राम किल्ड रावण, किल्ड
मतलब एक्शन है, करने वाला राम है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने देखा ये 2 कैटेगरी का होता है, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन हमने देखा जितना भी नेम है वो सबको हम लोग नाउन कहते हैं, और जितना उसके बदले में कोई भी नेम के बदले में यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हम लोग टोटल 7 यूज करते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, जो हम लोग को हमेशा यूज करना होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन हमेशा हम लोग का फिक्स होता है। बाकी उसके सिवा अगर कोई हम लोग नेम यूज करना चाहे तो थर्ड पर्सन में या फिर सिंगुलर में आता है या फिर प्लूरल में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग देखते हैं वर्ब। अब हम लोग देखते हैं वर्ब क्या है। देखो, कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, इसमें ये राम जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कौन सा चीज़ का, किल करने का, है ना। तो किल जो है एक तो वर्ब है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो पढ़ाना जो है वही इसमें वर्ब है। तुम अभी वीडियो देख रहे हो, तुम देख रहे हो मतलब वॉचिंग द वीडियो, तो वॉच जो कर रहे हो, जो वॉच कर रहे हो, वॉच जो है ये एक तो वर्ब है। ओके, तो वर्ब के बारे में हम अभी और आगे बताएंगे बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं और ये कौन सा टेंस में आते हैं। देखो इधर, वर्ब का 2 टाइप्स होता है, और ये दोनों का दोनों वर्ब जो सेंटेंस है उसमें आता है, कोई भी सेंटेंस में और कोई भी टेंस में। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब में क्या डिफरेंसेस है वो सब भी हम लोग देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन से। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, एटसेट्रा। सारा नहीं लिख रहे हैं, बाद में बता दूंगा कौन कौन सा होता है। फिर जैसे मेन वर्ब, मेन वर्ब जो इंडिपेंडेंटली यूज होता है, जैसे गो, गो, कम, प्ले, राइट, रीड, एटसेट्रा। देखो, मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म्स होता है, जैसे गो का वेंट, गो वेंट, हाँ, गॉन, गोइंग, गोज। कम का कैम, कम, कमिंग, कम्स। प्ले का प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। तो इस तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, और जो होता है जैसे डू, डज, हैव, हैज, हैड, डिड, बीन, बिंग, सेल, विल, ये सब सारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब ऐसा वर्ब जो हम लोग इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, खास करके वो एक्शन दिखाने के लिए जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है, टीच ना, वही होता है वो वर्ब। तो टीच ये जो है वही होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हम लोग सेंटेंस में यूज किया करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट, देखो हमने अभी एक तो एग्जांपल लिया था, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, डूअर, ये है ना सब्जेक्ट, यानी डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। एक्शन क्या है, किल, है ना। लेकिन अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कर रहा है ये, क्या कर रहा है, किल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किल, मतलब राम किल कर रहा है, किसको कर रहा है, रावण को, है ना। तो जिस पे इफेक्ट पड़े, डूअर का इफेक्ट जिस पे पड़े, जो कर रहा है वो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या है, किल, कर कौन रहा है ये, लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट को, है ना, ये रावण को। तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं खेलता हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, है ना। तो क्रिकेट जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। OBJ, बढ़िया से लिखा नहीं रहा है, लेकिन समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज नहीं, वर्ब से रिलेटेड। और
अभी तक नहीं किया तो अब किया करो कमेंट सेक्शन का यूज़। देखो और ये बताओ कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है। मैं सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, तब तक सोचो। आई प्ले, ये नहीं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई सेल प्ले क्रिकेट। अब जल्दी से कमेंट करो कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का और कौन सा फ्यूचर का। शायद इतना आपने पहले पढ़ा ही होगा। देखो जल्दी बताओ कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। इतना आप लोग पहचान सकते हैं। देखो ये सेंटेंस एम होने के कारण आप बोलोगे कि ये प्रेजेंट का है, वेरी गुड। इसको बोलोगे पास्ट का है ये, और ये बोलोगे फ्यूचर का है ना। यही बोला था आंसर, अगर नहीं तो थोड़ा सा सुधार लेना, तुम्हारा गलत होगा। देखो इधर जब हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, यही देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों में आई भी सेम है, प्लेइंग भी सेम है, क्रिकेट भी सेम है ना, है ना। देखो आई भी सेम, प्लेइंग क्रिकेट दोनों सेम है। लेकिन जब मैंने एम रखा तो ये प्रेजेंट का हो गया, जब मैंने वॉज रखा तो ये पास्ट का हो गया, और जब सेल रखा तो ये फ्यूचर का हो गया। मतलब हेल्पिंग वर्ब जितना है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, विल, ये सब भी जितना होता है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दें तो टाइम का चेंज हो जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब से हम लोग को क्या पता चलता है, टाइम। हेल्पिंग वर्ब हम लोग को क्या बताता है, टाइम। ये हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, टाइम बताता है। अब देखते हैं मेन वर्ब, इसका भी एक तो एक्सरसाइज तुरंत करो, कमेंट सेक्शन यूज होना चाहिए, एक होमवर्क की तरह है। ये बताओ इसमें कौन सा वर्ब यानी कौन सा काम पूरा हो चुका है और कौन सा काम अधूरा है या फिर हो रहा है, ये बताओ, जल्दी बताना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। बताओ कौन सा काम जो है इसमें से, कौन सा सेंटेंस का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया मतलब खाना मेरा हो चुका है, मतलब काम मेरा कंप्लीट है ना। फिर देखो वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है मतलब उसका दौड़ना हुआ नहीं है, मतलब उसका काम जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है ना, तो वो कंटिन्यू है। ओके, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि कोई राम पढ़ता है, वो इसमें नहीं बता रहा है कितना, कब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो वो कुछ नहीं बता रहा है, डायरेक्ट उसका रेगुलर वर्क या फिर उसका रूटीन या फिर उसका हैबिट ये बताया जा रहा है। जैसे बिल्ली मांस खाती है, अब बताओ बिल्ली मांस खाती है तो मैं क्या करूं, कुछ करूं मैं नहीं ना, बिल्ली मांस खाती है, ये उसका नेचर को बताया जा रहा है कि क्या बिल्ली जो है वो है मांस खाया करती है। ओके, तो बिल्ली मांस खाती है, उसका नेचर है। तो इसी तरह इसमें बताओ कौन सा काम पूरा हो चुका है और कौन सा इनकम्प्लीट है। जल्दी बताओ, ये सब सेंटेंस जो है शायद हमेशा देखा होगा, इसलिए मैं ये सब पूछ रहा हूँ। बाकी ये 10 से पहले शायद बहुत कोई नहीं बता पाएगा, अगर तुम्हारा गलत हो जाएगा तो उसमें कुछ सोचना नहीं, कॉमन है। जल्दी बताओ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कंप्लीट हुआ है इसमें नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू है। कोई भी काम जो है ये इसमें क्या है, कंटिन्यू है। हाँ ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब बताओ इसमें ये जो है खेलने का काम हुआ या बाकी है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। हाँ जल्दी बताओ, वेरी गुड, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वेरी गुड। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैंने सिंपल बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब बताओ मैं इसमें खेल रहा हूँ क्या, मैं अभी बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या मैं अभी खेल रहा हूँ क्या, नहीं ना। तो क्या मैं खेलना छोड़ दिया, नहीं, है ना। ये देखो ये जो है मैं अपना आदत बताया, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं अपना रूटीन बताया, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ,
है ना। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अभी खेल नहीं रहा हूँ और ना ही खेल चुका हूँ, बस खेलता हूँ, मैं ये बताया, मतलब मैं अपना रेगुलर वर्क बता रहा हूँ। तो इस तरह का इसको हम लोग क्या बताए, ये एक तो रेगुलर वर्क है। चलो, रेगुलर वर्क मतलब इसमें जो काम है वो बताया नहीं जाएगा। जब कहीं काम नहीं बताता है कितना हुआ क्या हुआ, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं, खास करके क्या, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब पता होना कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन इनडेफिनिट का मतलब ना पता रहना, इसका उल्टा हो जाता है। ओके, तो देखो हमने जब हेल्पिंग वर्ब बदला तो उसका टाइम बदल गया। क्या बदला? टाइम बदल गया। लेकिन जब मैं मेन वर्ब बदला तो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बदलता है, इसीलिए मैंने इसको बदला। बाकी जब मैं मेन वर्ब बदला तो इसका एक्शन ही बदल गया। कोई मतलब कंटिन्यू है तो कोई हो चुका है तो कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं। मतलब मेन वर्ब जो है वो कोई भी काम का ये बताता है कि कोई काम कितना दूर तक गया है, कितना चला है, या फिर कितना बाकी है। जैसे ये कंटिन्यू है मतलब ये बाकी है ना, तो कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम हो चुका है, या कौन सा काम रोज होता है, ये सब कौन बताता है? मेन वर्ब। तो उस तरह का उसको हम लोग स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस। स्टेटस मतलब कौन कितना हुआ, है ना। तो जैसे अगर ये बोला आई हैव प्लेड, मतलब ये काम खत्म हो चुका था, इसका स्टेटस क्या है? वर्ब का स्टेटस, इसका काम जो है वो खत्म हो गया, मतलब एंड हो गया। तो मेन वर्ब हम लोग को क्या बताता है? स्टेटस बताता है, स्टेटस, है ना। इसमें कोई दिक्कत? देख लो एक बार। शायद इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, देखो हमने शुरू किया था यहाँ से एक सेंटेंस से। किससे? सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो वर्ब होता है, और एक तो ऑब्जेक्ट होता है ना। लेकिन हमने ये पढ़ा कि वर्ब जो है उसका 2 टाइप्स का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक तो मेन वर्ब। तो ये दोनों से हम लोग का टेंस में एक तो स्ट्रक्चर निकल के आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कोई दिक्कत इसमें? देखो इधर, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ये दोनों मिला के एक वर्ब है ना। ये दोनों मिला के वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यही मैंने पहले भी लिखा था, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, जो मैंने यहाँ लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए। ये इतना आसान आसान, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं, इसको आप कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।